कल 10 क्वेश्चन हो गए थे, 11 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक नहर है, एक टावर है, एक सिरे पर यहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दूसरे तट से। तो दूसरे तट के यहां से नाम मेंशन कर देते हैं अपन ए बी सी। अब इस बिंदु से कुछ दूरी पर जाके यहां से 30 एंगल बन रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं डी। इस तट पर बिंदु से 20 मीटर, यानी जो तट है हमारा सी, यहां से यहां से लेके यहां तक एक बिंदु और है, वो कितना है 20 मीटर दूर है। कितना है 20 मीटर दूर है। अब मैं इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने नहर को x मान लिया, ऊंचाई को h मान लिया। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो माना क्वेश्चन नंबर 11, माना टावर की ऊंचाई h, नहर की चौड़ाई x मीटर मान ली। यहां पर हमारे पास दिया है क्या क्या दिया है, CD 20 मीटर। जो नहर के दूसरे सिरे से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज हम पहले निकालेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में एंगल बन रहा है 60 का। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा लंब दिया है, यहाँ आधार दिया है, तो फॉर्मूला हमारा लाल बटे कक्का के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण आधार सॉरी कॉस होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है। तो हमारे पास लंब दिया है और आधार दिया है, यानी कि tan दिया है। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार इक्वल टू tan। हमारे पास एंगल दिया है 60, तो लंब हमारा h है, आधार x है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से हम h की वैल्यू निकाल लें। h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब पुनः त्रिभुज ए बी डी में देखो पहले क्या किया, पहले त्रिभुज हमने ए बी सी लिया, तो इसमें हमने लंब और आधार ले लिया, यहाँ पर हमने h निकाल लिया। अब क्या करेंगे ए बी और डी लेंगे, तो यहाँ पर जो आधार रहेगा वो x और 20 दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो h जो हाइट है वो तो वही रहेगी, तो क्या होगा वही फॉर्मूला लंब बटे आधार इक्वल टू tan। अब यहाँ एंगल हमारा 30 का बन रहा है, तो क्या लिखेंगे हम 30। लंब हमारा कितना दिया है h, और आधार क्या 20 प्लस
x हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, 1/√3। तो यहाँ से हम अगर इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर h का मान लिख दें तो यहाँ समीकरण 1 से h का मान रखने पर h का मान, तो h का मान हमारे पास क्या है, √3 x अपॉन में 20 प्लस x हो जाएगा 1/√3। अब इसका √3x से √3x का मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इंटू √3 इक्वल टू 1 का 20 प्लस x में करेंगे तो 20 प्लस x। यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा और x बचा है x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस का x इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 3x में से एक x गया तो 2x बचा 20। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 आ गई, यानी कि हमारे पास जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई हमारे पास 10 आ गई, 10 मीटर। अब हमें h निकालना है तो x इक्वल टू x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 h इक्वल टू √3x, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है √3 इंटू 10, तो h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हमारे जो टावर की ऊंचाई है वो निकल के आ गई। नहर की चौड़ाई हमारे पास 10 मीटर है। हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो गया है।